फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज़ में अशाइया। ESPR के मुताबिक अशाइये में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। अशाइये में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की भी शिरकत। अहम वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली भी अशाइये में शरीक। फील्ड मार्शल के अशाइये में गवर्नर और वज़राए आला की भी शिरकत। अशाइये में सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की हिम्मत और कुर्बानी को भी सराहा। पंजाब में बारिश, तूफान से तबाही, 10 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। लाहौर की बिजली मुअत्तल, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलू तेज़ हवाओं के बाद बारिश हुई। आंधी और बारिश के बायस NTDC 220 kV बंद रूट। गाजी और कोट लखपत समेत लेस्को के ग्रिड स्टेशन ट्रिप करने से शहर में बिजली बंद हो गई, जिसके बाद मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बंद कर दी गई। बेशतर अमवात मखदूश मकानात की गिरने और लोगों के गैर महफूज मकामात पर होने की वजह से हुई। और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। IMF हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानियत मुतासिर हो। हम दियामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। पाक अफवाज ने जब फ्रांसीसी तैयारे और इसराइली ड्रोन्स गिराए तो अमरीका अपनी मट्टी पलीद होने से बचने की खातिर जंग बंदी के लिए मैदान में कूदा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में फेस्टिवल से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि जब भारत जारहियत कर रहा था तो अमरीका ने उसे पाकिस्तान और भारत का आपसी मसला करार दिया। फिर अचानक अमरीका को बीच में जंग बंदी करने आना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं हमारी भी मट्टी पलीद ना हो जाए, और फिर जंगबंदी करवा दी गई। और कराची में कोरोना वायरस से होने वाली 4 अमवात सिर्फ कोविड की वजह से ही नहीं हुई। चारों मरीजों का सन 60 बरस से ज़्यादा था और वो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। कराची में कोरोना से होने वाली 4 अमवात से मुतालिक सिंध हुकूमत की वजाहत जारी। महकमा सेहत सिंध की मीडिया की कोऑर्डिनेटर मिरान यूसुफ के मुताबिक तमाम मरीज कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और ये कहना दुरुस्त नहीं कि उनकी मौत की वाहिद वजह कोविड था। इससे कबल महकमा सेहत ने कराची में कोरोना से 4 अमवात की तस्दीक की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने ही वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। इससे कबल भारतीय हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान से ज़िल्लत आमेज शिकस्त के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करते रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उनसे रब्ता किया। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेनिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रब्ता किया। दिफाई माहिरीन ने जयशंकर के इंटरव्यू को भारतीय शिकस्त करार दिया है। सिंध के मैदानी और साहिली इलाकों में कयामत खेज गर्मी। सक्खर, लड़खाना, दादू और जैकबाबाद में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। मोहनजोदड़ो में पारा 48 डिग्री को छूने लगा। गर्मी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज कर दी। कराची में समंदरी हवाएं बंद, दर्जे हरारत 40 डिग्री के करीब। ठट्टा, बदीन और थरपारकर में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन तक हीट वेव जारी रहने की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में मौसम की खराबी के बायस परवाज़ों को दुश्वारी का सामना। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज़ तूफान के बायस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज़ ने रनवे को टच किया तो तूफान की जद में आ गई। परवाज़ कई मिनट तक तूफान की जद में रही। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह। पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया ने पाकिस्तान का मिसाली साथ दिया। ईरान का भी पूरी जंग में बड़ा अहम किरदार रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाक बहरिया की तैयारी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ न कर सका। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का सिफारती मिशन शहबाज शरीफ कल 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान
और ताजिकिस्तान जाएंगे। पहला पड़ाव तुर्किया होगा, जिसके बाद वजीर आजम ईरान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। चारों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत और क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बाद वफाकी बजट एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया।